अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पूछे गए जो स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि जो लेवल्स आपको लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में इनके अंदर किन लेवल्स के ऊपर आपने जो है वो ट्रेड लेनी है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले जो है अपनी एक अचीवमेंट मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और यूट्यूब चैनल की भी। तो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मैंने शॉर्ट सेलिंग की कॉल दी थी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर बीओपी के अंदर। तो जिसमें सेलिंग थी हमारी अराउंड 4 पे 85 पैसे के अराउंड अबाउट, और जो फर्स्ट टारगेट था हमारा वो 4 पे 58 पैसे का था। तो ये फर्स्ट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कल आपको भी टाइमली मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर जो है मैंने ये तकरीबन 2 दिन पहले जो है सेम उसमें प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और साथ में ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है सेम जो है ट्रेड सेटअप इसका बीओपी का जो है डिस्कस किया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसका जो है मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जो आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब इसका फाइनल टारगेट जो कि 4 पे के राउंड अबाउट है वो अचीव होगा तो फिर इसका मैं जो है ट्रेड सेटअप दोबारा से जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी जो है हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो जो पहला स्क्रिप्ट है जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था, तो दोस्तों वीडियो के आज वाली वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में आप अगर आपने मज़ीद कुछ स्क्रिप्ट जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं तो उनका नेम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट्स को जो है वो एनालाइज करते रहेंगे। तो पहला स्क्रिप्ट है टेलीकार्ड। तो टेलीकार्ड को अगर हम देखें तो जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी तो आई थिंक इसकी प्राइस यहाँ को मिड 8 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रही थी। तो उस वक्त मैंने बताया था कि इसकी प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो 7.5 तक का जो है इसके अंदर वो टारगेट है। तो अभी अगर हम देखें तो ये 7.5 का जो टारगेट वो भी अचीव कर चुकी है, उससे अभी जो है वो नीचे आ चुकी है। तो ट्रेंड इसका डाउन है, आपने इसके अंदर बाइंग की तरफ जाके ट्रैप नहीं होना है। इंट्राडे के ऊपर आप अगर बाइंग वगैरह कर सकते हैं मैनेज तो फिर बेस्ट वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए करते हैं ट्रेड मार्केट के अंदर तो फिर आप इसके अंदर जो है वेट करें प्राइस थोड़ी ऊपर आए, तो फिर जब प्राइस इसकी ऊपर आए तो फिर आप इसके अंदर दोबारा सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करें। बाइंग जो है आप इसमें जो है अवॉइड करें। तो देखें अगर आप बाइंग इसमें करेंगे तो उसका सक्सेस रेशियो जो है वो तकरीबन 30-40% के लगभग होगी। लेकिन अगर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है तो फिर आपकी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की सक्सेसफुल होने की जो रेशियो है वो तकरीबन 60-70% तक जो है वो चली जाएगी। तो मार्केट के अंदर जो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करना होता है। जहाँ के ऊपर आपको चांसेस ज़्यादा लग रहे होते हैं उसी साइड के ऊपर जो है आपने ट्रेड लेनी होती है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट्स को देखें तो वहाँ के ऊपर अगर आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ के ऊपर जो है वो चांसेस ट्रेड के सक्सेस होने के जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अगर ट्रेंड डाउन चला आ रहा है तो फिर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करें। तो बाइंग अगर आपने करनी है तो फिर सिर्फ अप ट्रेंड के स्क्रिप्ट के अंदर करें या फिर इंट्राडे बेसिस के ऊपर करें अगर आप इसको जो है प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो अभी प्राइस इसकी जो है मे भी ऊपर उठे और जो आपने इसका 50 का ईएम में मीन रिवर्सल शो कराए जो कि तकरीबन रिसेंटली 9 रुपये के राउंड अबाउट बन रही है। तो अगर यहाँ तक आए तो वेल एंड गुड। तो अगर इन हायर रेट्स के ऊपर आती है तो दोबारा आप इन लेवल्स के ऊपर जो है इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो जो लोग हायर रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टक हैं तो वो इन लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस आती है तो फिर इसमें से जो है वो एग्जिट भी हो सकते हैं। टेलीगार्ड के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो था इमेज। तो इमेज पाकिस्तान को अगर हम देखें तो चार्ट जो है इसका ये एक साइड में मूवमेंट शो करवा रहा है। तो ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन लगी हुई है ये इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर हम इसको देखें तो इसी लेवल को जो है ये सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये वीक ये फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम जो है इसको बस देखते रहेंगे कि आया ये इसको सस्टेन करता है या नहीं। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है जो कि लेवल अगर हम देखें तो तकरीबन 9 रुपये 60 पैसे के राउंड अबाउट बन रहा है तो फिर आपने इसमें से कम्प्लीटली एग्जिट हो जाना है। अदरवाइज़ अगर आप इसमें स्टक हैं तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। प्राइस दोबारा जो है ऊपर तकरीबन 11.5 के राउंड अबाउट आ सकती है तो आप 11.5 के राउंड अबाउट इसमें से जो है वो एग्जिट हो सकते हैं। तो बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो न्यू बाइंग के लिए आप वेट करें। अगर ये 11 रुपये 66 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें न्यू बाइंग कर सकते हैं और छोटा सा टारगेट रख के इसमें तो फिर आप इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के ऊपर भी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। तो छोटा सा हम पुल बैक इसमें जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इमेज के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज़। तो नेटसोल को अगर हम देखें
भाई हाँ, तो नेट सोल के तकरीबन सेम साइडवेज फार्मेशन जब वो शो करवा रहा है, तो इसके भी अगर हम देखें तो ये भी अपनी वीकली टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट है इसकी तकरीबन वो हमारे पास 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट बन रही है। तो उसी लेवल से आज इसने जो है वो सपोर्ट ली है और अच्छी जो है वीक भी अच्छी बनाई है, और आज की जो कैंडल है ये भी ग्रीन टेरिटरी के अंदर इसकी जो मूव कर रही है। तो अगर आपने इसके अंदर जो बाइंग करनी है तो फिर आप इसके अंदर जो है वेट करें, एटलीस्ट ये 5 के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे, जो कि तकरीबन 90 रुपीज़ का करंट हिसाब से जो है बन रहा है लेवल। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट जो है 50 ईएमए का राउंड अबाउट तकरीबन 100 रुपये के राउंड अबाउट आप इसमें रख सकते हैं, यानी 10 रुपये का मार्जिन इसमें रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो है आप इसमें जो है वेट करें, वीकली जो है टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है इसी के ऊपर तो फिर जो सेफ्टी होगी। अदरवाइज ये ना हो कि आज के 2 दिन के अंदर जो है क्लोजिंग जो है स्ट्रांग शो करवाए, आप इसमें ट्रैप हो जाएं, और वीकली के जो टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जुम्मे वाले दिन देखें तो वो क्लोजिंग 80 से भी नीचे दे दे, तो फिर इसका जो है एक न्यू ब्रेकडाउन जो है जनरेट हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एक सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग का ये जो सिग्नल जनरेट कर देगा, तो उसमें जो अगर आप बाइंग करेंगे तो आप अच्छे खासे लॉसेस जो है आपको वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो है प्रॉपरली जो है आप देखें, अगर चार्ट्स के ऊपर आपको समझ में आती है तो फिर ही इसमें ट्रेड लें, अदरवाइज ये अवॉइड करें। मार्केट में आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती रहेंगी। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की जो है इसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो जो आपने अभी रिसेंटली नुकसान किया ये कुछ भी नहीं था, आगे आपके जो पोर्टफोलियोज़ वो तकरीबन खाली हो जाएंगे। तो नेटसोल के बाद अगर हम देखें तो नेटसोल के बाद हमारे पास स्क्रिप्ट है HTL। तो HTL जो है आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो इसने अपनी एक फॉर्मेशन ये चैनल के जो है ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 33 रुपये के राउंड अबाउट, और इसके जो टारगेट डाउन साइड के ऊपर थे वो तकरीबन 23.5 के राउंड अबाउट थे। तो इसने जो डाउन साइड के ऊपर जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। तो ये नहीं कि अब अगर इसने टारगेट अचीव कर लिए तो हम इसमें धड़ाधड़ जो है बाइंग शुरू कर लें, तो ये डाउन ट्रेंड का स्क्रिप्ट है। तो अगर प्राइस इसकी ऊपर उठती है तो तकरीबन अपना मेन रिवर्सल शो करवाती है, जो कि तकरीबन 31 रुपये का लेवल बनता है। अगर प्राइस इन लेवल्स तक आ जाती है तो जो लोग हायर रेट्स के ऊपर इसके अंदर स्टक हैं वो इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। बाकी बाइंग जो है वो इंट्राडे वगैरह बेसिस के ऊपर आप करें। तो बाकी शॉर्ट सेलिंग या सेलिंग जो है वो आप जब भी इसमें स्ट्रेंथ नज़र आए तो फिर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएं, बाइंग करके आप इसमें जो है स्टक ना हो, क्योंकि ट्रेंड इसका मेजर जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो HTL के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास GHNL। तो GHNL को अगर हम देखें तो ये इसने ट्रायंगल फार्मेशन का जो है ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 53-54 के राउंड अबाउट। तो इसमें जो है हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सेलिंग भी करवा दी थी टाइमली, और जो है अगर हम देखें तो इसका टारगेट था नीचे 45 के राउंड अबाउट, तो उसको जो अचीव कर चुका हुआ है। तो उससे नीचे भी प्राइस इसकी जो गई थी अभी रिसेंटली 39 के ऊपर जब ट्रेड हो रही है। तो ये देखें, जो कुछ लोग कहते हैं कि आप जो टारगेट कहते हैं उससे नीचे भी चली जाती है या ऊपर भी, देखें ये ना देखें कि उससे नीचे है या फिर उससे ऊपर है। आप देखें अगर आप इतने भी मार्जिन से जो है मार्केट में लॉस को बचाते रहे या इतना प्रॉफिट भी लेते रहे तो फिर भी आप जो है मार्केट में सक्सेसफुल रह सकते हैं। ना कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये टेक्निकल्स के ऊपर भी इतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती, एक्यूरेसी एग्जैक्टली नहीं मिलती। 60-70% तक आपको टेक्निकल्स के ऊपर जो एक्यूरेसी मिलती है। तो ये एक अच्छी खासी जो रेशियो होती है आपको मार्केट में अच्छे पैसे बनाने के लिए। तो आप लंबे टारगेट्स के ऊपर ना जाएं। ये भी अगर हम देखें तो तकरीबन 53 से जो है 44 तक भी अगर किसी ने जो है इसमें लॉस बचा लिया हुआ है तो अच्छे खासे मार्जिन पे जो उसने अपना लॉस इसमें बचाया हुआ है। तो वो भी अभी भी इसमें जो है ये नहीं कि जब इसमें 45 के ऊपर प्राइस आ गई तो हमने इसमें बाइंग की है, हमने इसमें बाइंग नहीं की क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है। तो ये नहीं होता कि अगर ट्रेंड डाउन है तो उस टारगेट की अगर प्राइस टारगेट के ऊपर आ जाए तो आप धड़ाधड़ जो है बाइंग स्टार्ट कर दें, उससे भी जो है प्राइस नीचे गिर सकती है, जैसा कि आपने यहाँ के ऊपर देखा है। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो यूज़ जानते हैं उनको पता होता है कि इसको कैसे जो है हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को, तो या फिर अपने लॉसेस को कैसे मज़ीद हम बचा सकते हैं। तो वो आगे टेक्निकल्स के अंदर मज़ीद होते हैं, वो इतना जो है डिटेल में मैं नहीं जाता यहाँ के ऊपर यूट्यूब के ऊपर। तो इसलिए जो है कि ये ना देखें कि इतने टारगेट्स हैं तो टारगेट से भी नीचे चले गए। अब जैसे कि कल ATRL को मैंने डिस्कस किया था, तो ATRL में आई थिंक 144 के राउंड अबाउट हमने शॉर्ट सेलिंग की थी और जो टारगेट हमारे 130 के थे, तो क्लोजिंग उसने जो है वो नीचे 122 के ऊपर दी थी। तो लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था शोर डाला हुआ था कि भाई आपने तो 130 का बोला था तो ये तो 122 के ऊपर चला गया। तो भाई अगर हमने 15 रुपये का ऊपर से मार्जिन कमा लिया है, 15 रुपये का हमने शॉर्ट सेलिंग उसके अंदर की थी, तो क्या आपने 15 रुपये भी इसमें कमाए हैं या नहीं कमाए। तो ये ना देखें कि इतना चला गया आपने इतना कमाया, ये ना देखें आप मार्केट में इस सिचुएशन के भी अंदर भी अगर आप
कमा रहे हैं तो वो आपका कमाल है। ये नहीं कमाल कि आपने अगर 144 से नीचे गिरा है तो आपने एग्जैक्टली 122 तक की जो है वो करना है। तो जो लोग लेके बैठे हुए तो आज की क्लोजिंग वो देखेंगे, तो जब उसको अपर कैप लगेगा तो 130 से भी वो जो है ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो उनको लग एक किस्म की लो जाएगी। तो ये है कि छोटे छोटे से आपने इसमें मार्जिन रखें, तो उन मार्जिन के ऊपर जो है अपनी ट्रेड लेते रहें और टाइमली जो एंटर और टाइमली जो है मार्केट से एग्जिट हो जाए, क्योंकि इसमें कोई भी गारंटीड प्रॉफिट जो है वो मार्केट में नहीं होता। तो जीए चैनल को अगर हम देखें तो ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, बाइंग आप इसमें जो है वो ना करें। अगर ऊपर प्राइसेस उठती हैं अपना मेन रिवर्सल शो करवाती हैं जो कि तकरीबन 48-49 के राउंड अबाउट बनता है लेवल्स, अगर इन लेवल्स तक मार्केट आती है ऊपर, बल्कि एग्जैक्ट अगर हम लेवल देखें तो 48 के राउंड अबाउट लेवल बनता है। तो अगर यहाँ तक इसकी प्राइस आती है तो जो लोग हायर रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो वो कोशिश करें 48 के ऊपर जो है इसमें से कम्प्लीटली एग्जिट हो जाए और जो है यहाँ पर जो सेलिंग वगैरह वो करें। शॉर्ट सेलिंग का आई थिंक इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो आप सेलिंग ही कर सकते हैं अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसके अंदर जो है वो स्टॉक हैं। तो जीएचएनएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का एमसीबी। तो एमसीबी को अगर हम देखें तो एमसीबी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो इसने भी जो है आपने एक ये चैनल की जो ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो ब्रेकडाउन लेवल इसका 116 रुपये 92 पैसे, तकरीबन 117 के ऊपर जो इसने ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो इसी लेवल के ऊपर इसमें सेलिंग बनती थी। और अगर हम इसके डाउन साइड के ऊपर टारगेट देखें तो इसी चैनल का जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट है वो 109-110 के राउंड अबाउट जो है वो बनते हैं। तो अभी प्राइस 111 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो ऑलमोस्ट ये आपने टारगेट्स के ऊपर ही जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो बाकी ट्रेंड इसका भी डाउन है, तो बाइंग अगर आपने करनी है तो प्रॉपरली इसका वेट करें, आपने अब ट्रेंड के अंदर अगर दाखिल होता है तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जाएं, अदरवाइज प्राइसेस जो है वो मज़ीद नीचे गिर सकती हैं। तो एमसीबी के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो ये भी बैंकिंग सेक्टर का यूबीएल। तो यूबीएल को अगर हम देखें तो यूबीएल ने भी एक न्यू ब्रेकडाउन किया हुआ है, तो ब्रेकडाउन का अगर हम लेवल देखें तो तकरीबन 104-105 का लेवल बनता है ब्रेकडाउन का। तो अगर आपने इसको बाई किया हुआ है तो कोशिश करें ये 105 के राउंड अबाउट इसमें से जो है एग्जिट हो जाए, क्योंकि ये इसका न्यू ब्रेकडाउन लेवल है और प्राइसेस जो मज़ीद नीचे गिर सकती हैं। तो वो मज़ीद अगर हम देखें तो कितनी नीचे गिर सकती हैं, तो जिसे हम चैनल का जो है टारगेट निकाल लेते हैं अभी। तो ये राउंड अबाउट हमारे पास बनेगा, इसका जो टारगेट डाउन साइड के ऊपर बनता है वो तकरीबन बनता है हमारे पास 98-99 के राउंड अबाउट जो है वो लेवल बनते हैं इसके डाउन साइड के ऊपर। तो यहाँ तक प्राइसेस इसकी जो है वो गिर सकती हैं। तो ये अगर रीटेस्ट करता है, आज भी लाइव मार्केट चाह रही है तो ये स्ट्रेंथ थोड़ी शो कर रहा है, तो ये तकरीबन 105 का जो राउंड अबाउट जो लेवल है, तो ये एक अच्छा लेवल होगा इसके अंदर जो है एग्जिट करने का। तो यूबीएल के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो एमईबीएल है हमारे पास मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक को अगर हम देखें तो आज की तकरीबन 2-3 दिन जो है अपनी एक स्ट्रांग सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि तकरीबन हमारे पास 103 के राउंड अबाउट बन रही है, इसी को सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर तो ये इसको सस्टेन करता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर ये इसको ब्रेक करता है जो कि तकरीबन 103 रुपये का लेवल है हमारे पास, तो आपकी होल्डिंग में अगर ये पड़ा होगा तो आपने इसमें से जो है इसको एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना है और इसमें से जो है आपने एग्जिट कर जाना है। इसके बाद इसके जो डाउन साइड के ऊपर जो है बड़े टारगेट्स जो है एक्सपोज होंगे। फर्स्ट टारगेट 101 और जो दूसरा टारगेट होगा इसमें 98 रुपीज़ का जो है वो इसमें डाउन साइड के ऊपर टारगेट होगा 98-99 का। और अगर आपने बाइंग करनी है न्यू बाइंग का तो उसमें आप वेट करें, कम से कम ये क्लोजिंग दे तकरीबन 108 के ऊपर, तो फिर आप इसमें जो है बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसमें बिला झिझक जो है बाइंग कर सकते हैं। ट्रेंड फिर इस अभी साइडवेज में है तो फिर ये आपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो एमईबीएल के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो वो एवीएन है। एवीएन को अगर हम देखें तो एवीएन जो है ये भी आपने एक साइडवेज फार्मेशन शो करवा रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, साइडवेज के साथ डाउन ट्रेंड में आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये जो ब्लूइश ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम की जो है सपोर्ट लाइन है, तो उसी को ये 3 दिन से जो है सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर जो बाइंग आपने अभी नहीं करनी, वेट करें। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 5 के EMA से ऊपर क्लोजिंग दे दे जो कि तकरीबन 69-70 का लेवल बनता है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं और टारगेट आप जो है 74 का इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो है आप इसमें जो है ट्रेड अवॉइड करें रीसेट लेवल्स के ऊपर। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी क्लोजिंग का वेट करें, अगर ये नीचे या इस ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक कर देता है जो कि तकरीबन हमारे पास 66.5 का लेवल बनता है, तो फिर ये जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग के जो है सिग्नल जनरेट कर देगा और प्राइसेस जो है बड़ी स्पीड से जो है मज़ीद नीचे जो है वो गिर सकती हैं। तो एवीएन के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा आज की वीडियो का सीनर्जी रिफाइनरी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो अगर हम इसको देखें तो ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है,
तो डाउन ट्रेंड के अंदर इसने जो अपना ब्रेक डाउन किया था 4 पे 55 पैसे के ऊपर इसने जो है अपना ब्रेक डाउन किया था, और नीचे इसके 2 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट 4 पे 10 पैसे का, तो वो जो अचीव कर चुका है, और जो फाइनल टारगेट है वो 3 रुपये 36 पैसे का इसी चैनल का। तो यहाँ तक भी इसकी प्राइसेस जो हैं वो आ सकती हैं। तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो वेट करें, यहाँ तो आप इसमें लास्ट बुक करके निकल सकते हैं, यहाँ फिर आप थोड़ा वेट कर लें। अगर ये रीटेस्ट करता है तकरीबन 4.5 के राउंड अबाउट लेवल्स को, तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि इसने जो अभी इंडिकेशन दी हुई है नीचे 3 रुपये 36 पैसे के जो है लेवल्स है, यहाँ तक प्राइसेस इसकी नीचे गिर सकती हैं। तो दोस्तों ये जो है अपने पर्सनली एनालिसिस के ऊपर जो है मैं लेवल्स आपको जो है शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो एरर हर जगह पे मौजूद होता है, अगर आपने कोई भी ट्रेड लेनी हो तो आप खुद भी उस पर एनालिसिस करें, तो उसी एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो है आप उसमें ट्रेड लें। तो बाकी ये अपना ओवरव्यू होता है जो मेरा अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर, वो आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी मैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर बाइंग की कॉल्स और शॉर्ट सेलिंग की कॉल्स देता रहता हूँ टाइमली। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।